एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के Q4 फाइनेंशियल ईयर 21 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और इस रिजल्ट सेक्शन में हम आपसे उनके बिजनेस के बारे में जो कि लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने किया है, साथ ही साथ पूरे साल का भी बिजनेस कंपनी पेश करती है, क्योंकि ये वो मौका होता है जबकि फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, वहां पर किस तरह से प्रीवियस ईयर्स जो बिजनेस इन्होंने किए थे, लास्ट ईयर जो कि एक पैंडेमिक ईयर था, उस समय इन्होंने जो कि एक टफ ईयर भी कह लें इन सारी कंपनियों के लिए है, उसमें कंपनी ने किस तरह किया है और आने वाले दिनों में किस तरह से वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। ये सेक्टर को जो है पूरा मार्केट काफी ज्यादा वैल्यूएशन देके रखता है, क्योंकि यहाँ पर पेनिट्रेशन आज के डेट में भी अगर हम डेवलप मार्केट कह लें या डेवलपिंग मार्केट कह लें दुनिया के, वहां से इंडिया में काफी कम है और बिजनेस एक्सपेंशन की बहुत सारी उम्मीद है। पैंडेमिक साल एक ऐसा था जिसके बाद लोगों में थोड़ी इंश्योरेंस के बारे में लिटरेसी बढ़ी है, लोग थोड़े अवेयर हुए हैं और लोग अब जो है इंश्योरेंस खरीदना चालू किए हैं। उस पीरियड के बाद कंपनी ने किस तरह से रिजल्ट पेश किए, उन सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो कंपनी ने अपने रिजल्ट में बताई है कि फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21 कंपनी का जो न्यू बिजनेस मार्जिन है वो बढ़ा है, 26.1% है और 17% इंडिविजुअल वेटेड रिसीव प्रीमियम जो है वो उसमें ग्रोथ हुई है फाइनेंशियल ईयर 21 में। और Q4 की बात कर लें तो वहां पर 40% गेन कर रही है कंपनी और ये काफी अच्छा जो है उत्साहवर्धक नतीजे कह लें जिसे कंपनी के हाईलाइट्स में कंपनी बता रही है। और कंपनी का जो एम्बेडेड वैल्यू ऑपरेटिंग जो रिटर्न है वो 18.5% है, क्योंकि एम्बेडेड वैल्यू वो कंपनी का वैल्यू होता है जो कि इनके फ्यूचर इनकम को की तरफ दर्शाता है। काफी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है इसके, लेकिन मोटे तौर पर समझ लें कि जो एम्बेडेड वैल्यू इंश्योरेंस कंपनियों का होता है वो एम्बेडेड वैल्यू उस तरह से निकाला जाता है कि फ्यूचर में जो भी प्रीमियम कंपनी अर्न कर रही है आज के डेट में एनुअली, उसका कंपनी को के बुक्स में जो प्रॉफिट आएगी फ्यूचर में, उसका एक तरह से मिरर है और उसका एक रिफ्लेक्शन है, जो कि 26,617 करोड़ है कंपनी का एम्बेडेड वैल्यू। और कंपनी के वैल्यूएशन की जब हम बात करेंगे तो इस एम्बेडेड वैल्यू के साथ कंपनी के मार्केट कैप को कंपेयर करेंगे कि किस तरह से सारी चीजें पैक्ड हैं। और कंपनी पूरे साल में 1360 करोड़ रुपए कंपनी ने कमाए हैं और कंपनी ने ₹2.02 प्रति शेयर पे डिविडेंड डिक्लेयर किया है। सोल्वेंसी रेशियो जो कि 201% के करीब है एज पर IRDA गाइडलाइंस। 150% जो है 150% इनका सोल्वेंसी रेशियो रहना चाहिए, जो कि उसके मानक से ऊपर है, काफी अच्छा है। अब हम अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें, क्योंकि ये वो मौका होता है जबकि कंपनियां पूरे साल का रिजल्ट पेश करती हैं और हम ये देखने के या ये आकलन लगाने की कोशिश करते हैं कि कंपनी लास्ट ईयर कहाँ थी और आज के डेट में कहाँ है, लास्ट ईयर से और इस साल में टोटल कितने ग्रोथ हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडिविजुअल एपीई का मतलब होता है कि एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट, मतलब जो भी कंपनी प्रीमियम के रूप में अर्न करती है, लेट्स से कि मंथली या क्वार्टरली, उसको हम अगर एनुअलाइज कर लें उसके इक्विवेलेंट में, तो 16% का ग्रोथ कंपनी ने रजिस्टर किया है इस साल, जो कि 7,121 करोड़ रुपए कंपनी ने इंडिविजुअल एपीई के रूप में कलेक्ट किया है। टोटल एपीई की बात करें इंडिविजुअल और सारे लोग सारे मिलाकर तो 13% का ग्रोथ लास्ट ईयर से है। और न्यू बिजनेस प्रीमियम कह रहे हैं इंडिविजुअल प्लस ग्रुप की बात करें तो 17% का ग्रोथ वहां पे दिख रहा है। रिन्यूअल प्रीमियम इंडिविजुअल और ग्रुप को मिला लें तो उसमें 19% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर दिख रहा है। एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो कंपनी के पास टोटल एसेट है उसमें 1,73,000 करोड़ के करीब का इस साल एसेट है, जो कि लास्ट ईयर से काफी इंप्रेसिव जंप है, 37% का कंपनी का जंप है। तो ये एक काफी कह लें क्वांटम लीप कंपनी के एसेट अंडर मैनेजमेंट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आ रही है। नेटवर्थ कह लें जो बुक वैल्यू होती है उसमें कितना जंप है, तो 21% का ग्रोथ है। और क्योंकि वैल्यूएशन अगर हम बात कर लें इस कंपनी की तो अपने पूरे सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रीमियम इस कंपनी को मिलता है, माने इनके शेयर प्राइस को सबसे ज्यादा प्रीमियम मिलता है। प्रीमियम वो नहीं कि कंपनी क्या अपने कस्टमर से लेती है, प्रीमियम हम कहने का मतलब है कि कंपनी के वैल्यूएशन पे जो प्रीमियम मिलता है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि इनके
वर्किंग स्टाइल को अगर देखेंगे या इनके पैरामीटर्स को देखेंगे तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव। पैट की बात कर लें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इस साल 1360 करोड़ रुपए का कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया है, जो कि लास्ट ईयर 1295 करोड़ था। तो प्रॉफिट पैट की जो बात करें तो केवल 5% का ग्रोथ लास्ट ईयर से दिख रहा है। इंडियन एम्बेडेड वैल्यू में ग्रोथ 29% है लास्ट ईयर से, ये भी काफी क्वांटम लीप है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में 14% का ग्रोथ लास्ट ईयर से दिख रहा है। प्रोटेक्शन बेस्ड इंडिविजुअल जो एपी है, एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट, उसमें 4% का ग्रोथ है। तो ये की फाइनेंशियल नंबर थे जहां पर की काफी इंप्रेसिव ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट किए हैं। और जो कंपनी अब रेशियो के लिहाज से देखें तो कंपनी ने जो नई बिजनेस प्रोक्योर किए हैं उसमें न्यू बिजनेस मार्जिन जो कंपनी की है इस साल 26.1% रही है, जो कि लास्ट ईयर 25.9% थी। तो पैंडेमिक होने के बावजूद भी कंपनी ने अपनी मार्जिन को एक्सपेंड किया है। अब एम्बेडेड वैल्यू ऑपरेटिंग रिटर्न जो है वो एम्बेडेड वैल्यू पे क्या रिटर्न छोड़ रही है कंपनी, तो 18.5% का रिटर्न है, जो कि लास्ट ईयर 18.1% था। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाय द टोटल प्रीमियम अगर बात कर लें तो 12% के करीब इस बार है, जो कि लास्ट ईयर 13.1 था। तो इनका एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंपनी ने कम किए हैं। सॉल्वेंसी रेशियो की बात करें तो वहां पर भी इंप्रेसिव जंप है। लास्ट ईयर 184% था, इस साल कंपनी का 201% के करीब है। अब कंपनी का एक परसिस्टेंस रेशियो हम देखते हैं, जितने भी जो कह लें कि इंश्योरेंस कंपनियां हैं, परसिस्टेंस मतलब आपने अगर किसी कस्टमर को जोड़ा HDFC लाइफ में, जो कस्टमर आए और कितने महीने तक उनके साथ जुड़े रहे, तो उसको हम पहले देखते हैं कि पहले 13 महीने तक कितने लोग, क्योंकि कई बार पुश सेल की जाती है इनके एजेंट्स के द्वारा या इनके चैनल पार्टनर्स के द्वारा। तो फर्स्ट 13 मंथ्स में देखा जाए तो 90% लोग इनके साथ जुड़े रहे हैं इस साल, और 61 मंथ के बाद, जो कि काफी दिन हो जाते हैं, तकरीबन 5 साल, तो 53% लोग जुड़े हैं। अगर लास्ट ईयर में बात कर लें तो वो 88% 13 मंथ का था और 54% थे। तो एक मिक्स सेट ऑफ नंबर्स, मिक्स सेट ऑफ रेशियोज कह लें, यहाँ पर कंपनी के दिख रहे हैं। कंपनी की ईपीएस के बारे में अगर हम बात कर लें कि अर्निंग पर शेयर 6.74 कंसोलिडेटेड बुक्स पे रहा है, जो कि लास्ट ईयर 6.43 था। ब्लूमबर्ग पे जो अनुमान था कंपनी का कि इस साल जो टोटल ईपीएस पोस्ट करेगी 7.25 है, तो ईपीएस के हिसाब से जो अनुमान था उसके हिसाब से इनके नतीजे थोड़े नीचे हैं। और कंपनी के अगर ऑप्शंस प्राइसिंग को देख लें और वहां पर जो मूवमेंट लग रहा है कि कंपनी के रिजल्ट्स के बाद 1 डे मूवमेंट ब्लूमबर्ग पे जो दर्शा रहा है वो तकरीबन 2% के आसपास का मूवमेंट होना चाहिए। और कंपनी के अगर स्टॉक प्राइस को देख लें तो स्टॉक प्राइस में जैसा लग रहा है कि इनके टेक्निकल्स को देखें तो वहां पर जो इंपॉर्टेंट लेवल है इनके वो तकरीबन 730 रुपए है। कंसोलिडेशन बना हुआ है 730 के ऊपर अगर स्टॉक प्राइस चलते हैं। और ऑप्शंस में भी अगर देख लें आप तो जो ऑप्शन ओआई कंसंट्रेशन है वो 710 720 के आसपास काफी ज्यादा है, तो जिसके कारण लग रहा है कि अगर उनके वीवैप को भी अगर देख लें तो लग रहा है कि 730 जो कि टेक्निकल पे इंडिकेट कर रहा है। ऑप्शन पे भी बहुत ज्यादा वॉल्यूम तो नहीं रहते हैं, लेकिन जो कुछ भी ऑप्शंस में एक्टिविटी दिख रही है वो 730 इसमें काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। 730 के ऊपर अगर ये स्टॉक प्राइस निकलता है तो इसमें एक अच्छी तेजी हो सकती है। 700 रुपए के आसपास का भाव है मौजूदा, और इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करें। और कभी भी स्टॉक प्राइस में अगर 7-8% का करेक्शन होता है तो इसमें एंटर करना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी को देख लें तो इसके पैरामीटर्स बहुत ही सुपीरियर हैं इनके जो भी पीयर्स हैं, और इनका जो मार्केट कैप इनको जो मिलता है, क्योंकि इनके जो सुपीरियर पैरामीटर्स हैं उसके कारण इनको एक अच्छा मार्केट कैप मिलता है। एम्बेडेड वैल्यू, हम इसमें मार्केट कैप का जो सबसे बड़ा पैरामीटर्स होता है वो एम्बेडेड वैल्यू होता है, और एम्बेडेड वैल्यू में जिस तरह से ग्रोथ लास्ट ईयर से इस साल हुई है और जो सुपीरियर ग्रोथ है उसी के कारण इनको मार्केट कैप जो है एम्बेडेड वैल्यू का 5.5 गुना मिलता है, जो कि अगर हम देखें कि ICICI प्रो का कह लें या SBI लाइफ कह लें तो काफी ज्यादा नीचे हैं वो लोग। SBI लाइफ तकरीबन 3-3.5% 3 टाइम्स के से ऊपर है थोड़ा, और 2 से 2.5 टाइम्स के करीब ICICI प्रो के करीब का उनको वैल्यूएशन मिलता है। लेकिन इस कंपनी के बारे में अगर हम देखें तो चूंकि इनके सुपीरियर पैरामीटर्स हैं सारे, जिसके कारण कि इनको
ज़्यादा मिलता है मार्केट कैप। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक लंबी अवधि के निवेशक हैं तो 7 से 10% के करीब का जब कभी भी स्टॉक प्राइस में करेक्शन हो तो वहां आपको एंटर करना चाहिए। मोमेंटम को अगर आप चेंज कर लें तो 730 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर इसके ऊपर चलता है तो स्टॉक प्राइस में एक अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आपको आपकी पसंदीदा कौन सी कंपनी है जिसके बारे में हम आपसे कुछ डिस्कशन कर सकें या उसके रिजल्ट्स को लेकर आपके सामने आ सकें और उसके इंटरनल को डिस्कस कर सकें। और अगर वीडियो ये आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।